बहुत मन था कि कभी ना कभी मैं खाऊंगा जब शाकाहारी कहीं मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में मैं कई बार आया हूँ, लेकिन हमेशा क्योंकि नॉनवेज ही देखा तो मैंने खाया भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। लेकिन आज एक ऐसी जगह पे आके बैठा हूँ ना, जिन्होंने मेरी एक दिली तमन्ना पूरी कर दी कि वेज कबाब पराठा ना मुझे लखनऊ में खिला दिया। यार बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा है, रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं कबाब की बात करूँ ना, बहुत मसालेदार है, लेकिन मसाले माइल्ड हैं, परफेक्टली ब्लेंडेड हैं। उस सोया के साथ, उस दाल के साथ जो सर ने बताया इसके अंदर बनाने में गई है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन किया है, परफेक्ट रेसिपी होल्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छा इमिटेशन किया है नॉन वेज का इन वेज कबाब्स ने। लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है कि इन वेज कबाब्स का इमिटेशन लखनऊ में शायद कोई और नहीं कर पाएगा। टेस्ट बहुत परफेक्टली सेट किया है। मैं इस कबाब पराठे को बहुत आराम से रेलिश करके खाऊंगा, लेकिन अगली डिश बिरयानी दिखानी भी ज़रूरी है, तो इसको साइड रखते हैं, एक बाइट और खा के। एज अ बाइट अगैन। हर निवाले के साथ ना जायकों की परतें खुलती जा रही हैं। ऐसा है ये कबाब पराठा। इसे थोड़ा सा साइड करता हूँ और भाई इस डिश से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कहते हैं कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हमें दिनेश सर ने बताया कि वेज बिरयानी भी कोई चीज़ होती है। और ये सोया बिरयानी उन्होंने बनाई है, साथ में ये ग्रेवी दी है और ये दिया है दही का रायता जिसमें तड़का लगा हुआ है। इसका थोड़ा सा पोर्शन साइड में लेते हैं। ये बिरयानी के खिले खिले चावल मैं बाहर निकालता हूँ, रायता रखते हैं और ये ग्रेवी रखते हैं। भाई खाने से पहले ही बता देता हूँ कि बिरयानी में ना बहुत अच्छा कोई अर्क डाला हुआ है, जिसकी बहुत प्यारी खुशबू हवा में घुल गई है। चावल देखिए एकदम खिला खिला है। अगर मैं चावल की बात करूँ तो किस तरह से चावल गिर रहा है मेरे हाथ से, ये बनाता है इसे एक परफेक्ट बिरयानी। और ये बिरयानी मैं हाथ से खाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैंने सुना है बिरयानी ना हाथ से खाई जाने वाली चीज़ है। जब ये पांचों उंगलियां इन चावलों को पकड़ती हैं ना, स्वाद की बहुत सारी परतें खुलती हैं, आपको तापमान पता लगता है खाने का, और आपके सेंसेस जो है अलाइव हो जाते हैं कि क्या टेस्ट वो चखने जा रहे हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी रेडी हो जाएं। तो बिरयानी के सबसे पहले सिर्फ चावल लेते हैं, और इसमें ना खड़े मसाले देखिए दिखाई दे रहे हैं। लौंग तो यहाँ पर है, इलायची भी साइड में गई हुई है, और ये सोया के ग्रेन्यूल्स हैं। ऊपर से धनिया की हरी पत्ती डाली हुई है। और मैं अभी कोई ग्रेवी या कोई दही नहीं लगाने वाला, सिर्फ ये बिरयानी के चावल ऐसे ही उठाते हैं। एंड हैज द बाइट। भाई मुझे नहीं पता कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, लेकिन अगर होती भी है ना तो मुझे अब वो नहीं खानी, क्योंकि मेरे लिए ना जो परफेक्ट टेस्ट था वो इस पुलाव में या इस वेज बिरयानी में आ गया है। आहार रेस्टोरेंट पे ये मैं बिरयानी खा रहा हूँ, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि वेज बिरयानी इतनी फाइन मुझे खाने को मिली है। वेज बिरयानी जनरली रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में होती है, लेकिन जब मैं उसे खाता हूँ ना तो वो मुझे घर जैसे पुलाव ही लगते हैं, चाहे वो कश्मीरी पुलाव हो चाहे वो लखनवी पुलाव हो। ये एक्चुअल में बिरयानी है, एक एक चावल खिला हुआ है। और बिरयानी उसी को कहते हैं कि अगर चावल को छितरा किया जाए तो एक एक चावल का दाना अलग हो जाए, तो वो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। एक एक चावल का दाना अलग है। चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी का यूज़ हुआ, और देखिए साबुत लौंग गई है, हर चावल के दाने में मसाला लगा हुआ है। फिर से एक बाइट लेते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी ग्रेवी, और सोया चंक्स के साथ ये बिरयानी की एक और बाइट। भाई हम वेजिटेरियंस को ना नॉन वेजिटेरियन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आहार रेस्टोरेंट ने ना नॉन वेज डिशेस को बिल्कुल परफेक्टली इमिटेट किया है, और बहुत ज़बरदस्त इमिटेशन किया है। दिस इज़ बेटर देन द ओरिजिनल। यार लखनऊ में अगर लाल बाग में आए हो ना, तो एक शाम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ना आहार रेस्टोरेंट पर बिताइए, इनका ये खाना खाइए। भाई मेन्यू इनका बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी डिशेस हैं, कई मल्टीपल पेजेस में, और डिशेस की तो इनके पास भरमार है। लेकिन मैं आज खा रहा हूँ इनकी ये वेज बिरयानी और ये वेज कबाब पराठा, और ये परफेक्ट डिशेस थी। मैं इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करता हूँ। एक बार ना दिनेश सर से 1 मिनट और लेते हैं। एंजॉय। सुपर।
दिनेश सर, मैंने खाई आपकी ये इमिटेशन ऑफ नॉनवेज डिशेस, जिसमें थी आपकी ये सोया बिरयानी और ये लखनवी कबाब पराठा। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स सर, ऐसी चीज़ ना आपने शाकाहारियों के लिए बना के हमारे ऊपर ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। सो काइंड ऑफ यू। क्योंकि ऐसी चीज़ें सर कभी मैं रूबरू नहीं हुआ इनसे, सोचता ज़रूर था। और आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किया है कि किसी को भी ना मांसाहारी होने की ज़रूरत नहीं है जायके चखने के लिए। शाकाहारी में भी आप इमिटेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, और जिन लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया है अब वो मेरे पास आ रहे हैं। क्या बात है। तो लखनऊ की सर आपने हवा बदल दी है, लाल बाग की तो खासकर। चलिए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर मुझे ये बता दीजिए, अपने रेस्टोरेंट पे अगर किसी को आना है, मेरे जैसा दिल्ली से कोई टूरिस्ट आया है, तो एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग्स। लालबाग चौराहे पे आप उसे भेज दीजिए, ऑपोजिट नोवेल्टी सिनेमा। बस यही पता काफी है। जी, 11 to 11। 11 to 11। और कोई छुट्टी सर? नेवर। और सर अपना लाइव काउंटर कबाब का हमेशा यही बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई वेजिटेरियन कबाब पराठा, मुगलई पराठा और बिरयानी के लिए ना लाल बाग में दिनेश सर के पास आ जाइए, हमारे आहार रेस्टोरेंट पर। ऐसा खाना ये खिलाएंगे ना कि पांचों उंगलियां आपकी स्वाद से तृप्त हो जाएंगी, जहन में बस जाएगा आपका ये स्वाद। और ये कहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने नॉनवेज को तो इमिटेट कर लिया, लेकिन इनकी वेजिटेरियन डिशेस को कोई और इमिटेट कर ले, ये हो नहीं सकता। आइएगा ज़रूर, फूड के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, बिहेवियर का और सर्विसेज का एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि आपकी मेमोरीज में बस जाएगा, प्यार हो जाएगा आपको लखनऊ शहर से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।